सात संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। तो सात संगत जी ये तीनों लोक के मालिक हैं। जैसा उन्होंने कहा कि किसी महात्मा ने पूछा कि भाई ये महात्मा क्या क्या बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वो सब कुछ बता सकते हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, अंतर्यामी है, जाननहार हैं, वो घट घट के हाल जानते हैं। तो वास्तव में सात संगत आपके इसी तरह से जो समागम का समय था, इस समागम में बहुत उथल पुथल संतों में होती है और अपने इंडिया से लेकर पूरे विश्व में महात्मा समागम की तैयारी में लगे होंगे। तो सत्संगत जी अब वहां विदेश में एक महात्मा इसी तरह के उसके अंदर भाव आया कि तू लोग भारत में जाने के लिए बहुत चर्चा कर रहा है, बोलता है कि वहां सदगुरु आए हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा सदगुरु है, तुम लोग सारे के सारे तैयारी बना रहे हो, भारत जाना है, भारत जाना है, सदगुरु आया है, सदगुरु आया है, कैसा सदगुरु है। तो उसमें से जो महात्मा जान रहे थे, जो इंडिया में आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, उन्होंने अपने पड़ोस के उस व्यक्ति से कहा कि महाराज अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनसे बात कर लो। कहे कि नंबर है, तो कहा हाँ नंबर है, कह दो। तो अगला वो नंबर से फोन करता है। ये बात बाबा हरदेव सिंह जी के जमाने की बात है और वो फोन बाबा हरदेव सिंह जी के मोबाइल पे आता है कि महाराज मैं सुना हूं कि भारत में तुम सदगुरु बन के आए हो, तुम भगवान बन के आए हो। बाबा जी ने एक ही शब्द बोलते हैं, कह रहे हैं अरे भाई आपके टेबल पे चाय पड़ी हुई है, पहले चाय पी लो फिर बात करो। अब तो सत्संग जी महात्मा हैरान हो गया। महात्मा तो था नहीं, अभी तो सोच रहा था। अभी इतना ही फोन मिलाया कि मैं सुना हूं कि तू भगवान बन के इंडिया में आए हो। बाबा सदगुरु हरदेव जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं कि अरे भाई आपके टेबल पे चाय रखी हुई है गरम गरम, पहले आप चाय पी लो फिर मेरे से बात करना। वो व्यक्ति उसी में समझ जाता है कि ओहो वास्तव में ये तीनों लोक के मालिक है। हम कहाँ विदेश में, हम सऊदी अरब में हैं और वो सदगुरु जो है भारत में दिल्ली के नगरी में है, राजधानी में। वो कैसे देख रहे हैं कि मैं, अरे मेरे टेबल पे चाय रखा हुआ है, कह रहे हैं कि आप चाय पी लो फिर बात करो। तो सत्संग जी उनको आभास हुआ कि वास्तव में सदगुरु आया है, वास्तव में भगवान आया है। उन्होंने भी तैयारी किया कि मैं भी समागम में चलूंगा भारत में, दिल्ली की राजधानी में, और हम भी ज्ञान लेंगे। तो सत्संगत वहां से बहुत परिवार बढ़ चढ़ के आए जो यहाँ पर आकर ज्ञान लिए। और सत्संग जी तमाम ऐसे अपने देश से लेकर पूरे विश्व के तमाम सारे संत महात्मा आज पूरे विश्व में भर में आपके निरंकारी मिशन का नाम आज हो रहा है। कितना जांच पड़ताल, कितना मीडिया वाले, कितना वैज्ञानिकों ने सारा कुछ हुआ था पता लगाया। सत्संग जी नंबर 1 पे आपका मिशन है, क्योंकि ये कोई बनावटी चीज तो है नहीं। जहाँ साक्षात ईश्वर ही दुनिया में आ गया है, अवतरित हो गया है, उसे कौन झूठा कर सकता है। लेकिन सत्संग जी आज कमी हमारे और आपके बीच में है, हमारे आपके अंदर है कि हमें वो विश्वास नहीं हो पाता है, हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल नहीं पाते हैं, हम सत्संग जी गुरमत को अपना नहीं पाते हैं। हम तमाम सारे भ्रमों भ्रांतियां में फंसे हुए हैं। जो है, जो काम हमें नहीं करना चाहिए फिर वही काम हम करते हैं। संगत की मर्यादा जो होनी चाहिए, नियमित रूप से जो हमें संगत करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। सिमरन जो हमें कंटिन्यूस होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। सेवा जो संतों की करने के लिए कहा गया वो हो नहीं पाता है।
समय को जो निर्धारित किया गया है समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। साथ संगत जी, तमाम सारी समस्या